मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके, केवल अंतिम चरण यानी 7वां चरण बाकी है। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। जी हां, 4 जून को आने वाले परिणामों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का दावा करे तो वहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की बात कर रही है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर कई विश्लेषण सामने आ रहे हैं। जी हां, तमाम अनुमान और विश्लेषणों के बीच एक चौंका देने वाला विश्लेषण सामने आया, जिसने बीजेपी की नींद हराम करके रख दी है। ये विश्लेषण मध्य प्रदेश के सीनियर पत्रकार से सामने आया, जिसके बाद से बीजेपी को लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हां, पत्रकारों के अनुसार प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जी हां, मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार हरिभूमि के राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम त्यागी का कहना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी भले ही 29 सीटें जीतने का दावा करे और कांग्रेस डबल डिजिट सीटें जीतने की बात करे, लेकिन भाजपा क्लीन स्वीप नहीं करेगी। टक्कर वाली कुछ सीटें कांग्रेस भी जीतेगी। ये आंकड़ा 2 से 5 तक जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने, जिसके लिए अब महज 2 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए राजनीतिक दलों के नेता लगातार चुनावी जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं में शिरकत कर अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जी हां, इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने भी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बाड़ी मझेड़वा, पट्टा छत, पलासला, कारलोटी और डंगार सहित 16 पंचायतों में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के समय हिमाचल के लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। आपदा के समय जब पूरा हिमाचल एक साथ त्रासदी से लड़ रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल के लोगों की याद नहीं आई और अब वोटों की राजनीति के लिए अपनेपन का नाटक कर रहे हैं। यहाँ राजेश धर्मानी ने आगे कहा कि इस बार चुनावी माहौल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इस बार मोदी लहर कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता पूरी तरह जागरूक है। जनता इस बार भाजपा के नेताओं से विकास कार्यों का हिसाब मांग रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, जिसे लेकर आम जन में बहुत आक्रोश है। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी दिन मतदान होने हैं। पीएम मोदी की प्रदर्शन जोर शोर से शुरू है। वहीं वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय खड़े हैं। जी हां, लेकिन ये क्या, वाराणसी के 80 घाट पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों द्वारा अग्निवीर योजना और रोजगार को लेकर भाजपा सरकार की योजना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, तो नौजवानों ने कहा है कि बिल्कुल बन सकते हैं, और अगर वो नहीं बनते तो उनकी बहन प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी हां, न्यूज तक के अनुसार जब वाराणसी की जनता से रोजगार, पेपर लीक, महंगाई को लेकर बात की गई, तो युवाओं का कहना था कि पढ़ाई तो बहुत अच्छे चल रही, लेकिन पेपर लीक होने के कारण सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। एक युवा ने महंगाई को लेकर कहा, दूसरे ने कहा कि देश में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन सरकार ने युवाओं और स्टूडेंट को लेकर कुछ नहीं किया। सरकार के पास किसी चीज को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। गोंडा में बेटे करण भूषण के काफिले से 2 लोगों की मौत के बाद बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह भी गिर गए। जी हां, हादसे के बाद भी काफिला नहीं रुकने से लोगों में आक्रोश है। करण भूषण को भाजपा ने इस बार ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह कैसरगंज से प्रत्याशी बनाया है। हादसे के बाद कांग्रेस और सपा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। जी हां, कांग्रेस ने इसे लखीमपुर पार्ट 2 का नाम दिया है।
गौरतलब है कि लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी पर कई किसानों को रौंदने का आरोप है। उसे गिरफ्तार कर लंबे समय तक जेल में भी रखा गया। अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन यूपी आने पर पाबंदी लगी हुई है। बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी और जमीन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस बीच बिहार के सभी स्कूल खुले हुए हैं और क्लासेज चल रही। इस वजह से विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच सूबे के शेखपुरा में गर्मी की वजह से स्कूल के छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक गर्मी के असर से प्रार्थना के वक्त और क्लास में कई बच्चे बेहोश हो गए थे। जी हां, स्कूली बच्चों के साथ हुई इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, बिहार में हीट वेव के कारण राज्य भर में सरकारी स्कूलों से कई छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर सामने आ रही। बता दें कि अभी सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों पर भी दोपहर की गर्मी का बुरा असर देखा जा रहा। यहाँ ये भी बता दें कि पहले हीट वेव और गर्मी को देखते हुए डीएम फैसला लेने में समक्ष थे, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश से अब ये बंधे हुए हैं और कोई फैसला लेने की पहल नहीं कर रहे। इस बीच शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति की गलियारों में भी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके आदर्शों पर चलना होगा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव विरोधी और राम भक्तों के बीच है। उनके इस बयान पर पूछे जाने पर कल बुधवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में कौन राम भक्त नहीं है। हम लोग तो दूरदर्शन के समय से ही रामायण देखते आ रहे हैं। हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन राम राज के लिए बेहतर है बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, गरीबी को दूर करना। राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, राम के आदर्शों पर चलने से काम होगा। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परम राम भक्त बताते हुए उन्होंने कहा था कि देश की जनता कहती कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ओडिशा के 5T चेयरमैन और बीजेडी नेता वीके पांडियन ने भविष्यवाणी कर दी कि ओडिशा में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही। जी हां, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने वाले पांडियन ने कहा कि केंद्र सरकार यहां कोयले और अन्य खनिजों से होने वाले मुनाफे के जरिए 60,000 करोड़ रुपए लेकर जाती है, लेकिन बदले में यहां 5,000 रुपए करोड़ दिए जाते हैं। उनका कहना है कि ओडिशा को खनिजों से होने वाले मुनाफे के बदले में प्रदूषण भी दिया जाता है। जी हां, समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए पांडियन ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों पर चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग ने CMO में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ कि वे दोनों अधिकारी राज्य के सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट अधिकारी है। उन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ओडिशा में नक्सलवाद को काबू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उन्हें आगामी 2 तारीख को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में अगर केजरीवाल चुनाव के समय भी जेल में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत में दावा किया कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो आप बिना प्रचार के भी 70 सीटें जीतेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जुलाई का महीना अहम है। जी हां, जुलाई में इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार ने जनवरी में इन प्रोत्साहनों में वृद्धि की थी और जुलाई में फिर से इसमें वृद्धि की जा सकती है।
जी हां, केंद्र सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर इसे 50% कर दिया था। ऐसी अफवाहें हैं कि जुलाई में भी भत्ते में इसी प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। जी हां, अब कई सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहेंगे कि भत्ते में इस वृद्धि से उन्हें कितना लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि मूल वेतन 50,000 रुपये तो महंगाई भत्ते में 4% यानी 2,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।